विकास का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है। दूसरा साधन बिजनेस और व्यापार है। अगर तीसरा सबसे बड़ा साधन माना जाए तो वह है राजनीति। इसलिए हम नौजवानों को आह्वान करते हैं कि शर्ट फेंको, कुर्ता पहनो, राजनीति पर कब्जा जमाओ। गत लोकसभा के चुनाव में हमारे चंद्रवंशी भाई चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद से हार गए, लेकिन जब वो जीते हुए थे तो किसके कारण जीते हुए थे? जनता दल यू के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से वो हमारे लोकसभा के सदस्य थे। हम आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आपने कम समय में भी और कई बाधाओं को पार करते हुए हजारों की तादाद में यहाँ पर आए हैं। हम आपके प्रति प्रणाम और नतमस्तक होते हैं। हम मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो प्रदेश और देश को चलाने में जिनकी अहम भूमिका है, उनके पास समय का अभाव है। हरियाणा में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है। इन चुनावों के बीच भी हमारे बीच आए हैं। हम उनको नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे आदरणीय नेतागण, ये आपकी उपस्थित चंद्रवंशी भाइयों के लिए प्रेम का प्रतीक है, आदर का प्रतीक है। हम कहना चाहते हैं, ठीक है, जिंदाबाद तो है ये, इधर सुना। चंद्रवंशी एक ऐतिहासिक जाति है, आप सब जानते हैं। मंच के नेताओं को भी हम थोड़ा सा अध्यक्ष जी की अनुमति से 20 मिनट हमको दिया जाए ताकि हम विषय को एक्सप्लेन कर दें। तो चंद्रवंशी एक ऐतिहासिक जाति है। हम महाराज जरासंध के वंशज हैं। महाभारत काल में हमारी जड़ें हैं। हम क्षत्रिय हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में भी हमारा काफी योगदान है। जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, उस क्रांति के पहले भी जो देश में आंदोलन चल रहा था, शहीद घसीटा कहार हमारे बीच के बीच शहीद हुए। जब 1900 स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा, 1930 में मुजफ्फरपुर के भगवान लाल जी शहीद हुए। 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा चला, तो इसी बिहार में डुमराव में कपिल मुनि गोपाल जी ने सीने पर गोलियां खाई और मोकामा में 5 चंद्रवंशियों ने शहादत दी। ये हमारा इतिहास है। हम बिहार के लिए संघर्ष करने वाले, देश के लिए संघर्ष करने वाले, हम राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करने वाली जाति हैं। और आधुनिक काल में भी हमारी आबादी कम नहीं है। यहाँ बिहार सरकार के सारे प्रभावशाली नेता उपस्थित के बीच में कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के समय में जो जनगणना हुआ था, हमारी आबादी 2% पाई गई थी, लेकिन इस बार जो जनगणना हुई है उसमें हमारी आबादी 1.65% पाई गई है। सुनने में 1.65 कम लगता है, लेकिन 1% से ज़्यादा आबादी वाली बिहार में 15-20 जातियां ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो हम 1.65 की आबादी वाले हैं। और यदि देखा जाए तो बिहार में कितना 243। तो अगर गणित का एक नियम लगाया जाए जो 5वां 6ठा में पढ़ाई होता है, तो 100% आबादी के लिए 243 सीट, तो 1.65% आबादी के लिए 4 सीट बनती है, 4 सीट। लेकिन हमें खेद है कि हमारा एक ही विधायक है, प्रेम कुमार, जो अभी अनुपस्थित है।
तो ये जो स्थिति है इसमें हम बदलाव चाहते हैं। तो हम बदलाव कैसे कर सकते हैं? हम बदलाव कर सकते हैं सबसे बड़ा तो शिक्षा से। शिक्षा से बढ़कर कोई बड़ा भीड़ नहीं है पहलवान बनाने वाला। हम परिवर्तन कर सकते हैं अपना खेती, किसानी, बिजनेस, व्यापार, और इनसे भी हम परिवर्तन कर सकते, लेकिन हम पीछे हैं। राजनीति में भी हम पीछे हैं। तो इस स्थिति में सुधार कैसे हो? हमारे नेताओं ने पढ़ा, समाज के विकास के लिए हमने 25 सूत्री नुस्खा दिया है, आप उसको पढ़िएगा पीला पंपलेट में। तो हम कहना चाहते हैं कि हम स्थिति में सुधार कर सकते हैं शिक्षा से, एकता से, और शिक्षा और एकता के सहारे जब संघर्ष चलावेंगे तो हमारा बदलाव सुनिश्चित है, कोई शक नहीं। विकास का सबसे बड़ा साधन, विकास का सबसे बड़ा साधन, सुनो सुनो सुनो, विकास का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है। दूसरा साधन बिजनेस और व्यापार है। अगर तीसरा सबसे बड़ा साधन माना जाए तो वह है राजनीति। इसलिए हम नौजवानों को आह्वान करते हैं कि सब फेंको कुर्ता पहनो, राजनीति पर कब्जा जमाओ। डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद। और जब राजनीति में आइएगा तब तो आपको पार्टी भी चुनना पड़ेगा। और यहीं पर फिर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारा विकास हो सकता है। भाजपा ही अति पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। भाजपा ही चंद्रवंशियों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। हमारे कहने का कोई आधार है? प्रश्न कोई कर सकता है कि क्या आधार है? तो हम कहना चाहते हैं कि देश और प्रदेश का शासन 4 सदनों से चलता है। बिहार में विधानसभा, विधान परिषद, देश का शासन लोकसभा, राज्यसभा। आप देख लीजिए कि इन चारों सदनों में प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने ही दे रखा है, कोई दूसरा दल नहीं है जो दे। विधानसभा में प्रेम कुमार लगातार जीत रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का करामात है। अगर वो मंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी का करामात है। विधान परिषद में अगर डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को भेजा गया है तो वह भाजपा का करामात है, भाजपा का योगदान है। और हमें खेद है कि गत लोकसभा के चुनाव में हमारे चंद्रवंशी भाई चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद से हार गए। लेकिन जब वो जीते हुए थे तो किसके कारण जीते हुए थे? जनता दल यू के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से वो हमारे लोकसभा के सदस्य थे। तो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में हमारा प्रतिनिधित्व भाजपा के माध्यम से है। लेकिन पहले भी होता रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद से गिरिराज दादा, कोई भी चंद्रवंशी का बेटा राज्यसभा नहीं गया था। ये भाजपा है जो पहली बार देश में चंद्रवंशी का पहला बेटा राज्यसभा में गया है। और जब राज्यसभा में गया है तो पार्टी के नेता लोग भी सोच लीजिए, मेरा आकलन कर लीजिए कि 240 जो राज्यसभा सदस्य हैं, हम एंट्री के साथ छक्का मारे हैं कि नहीं मारे हैं? राज्यसभा में हमने बोला है। तो हम पार्टी के लिए भी एसेट बनकर रहेंगे, आप पर भार बनकर नहीं रहेंगे, यह मैं कहना चाहता हूँ।